हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन है अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर on Namadeka Empire. That's an important chapter for the 11th history here. The next question arrive here. Write a short note on Jochid death century. That's important. Jochid death century is a short note. First of all, your mind strikes here. Who is the Jochid's death century here? Jochid's death century is a new name on this topic. I understand you. Jochid death century was also one of the prominent death century of the Mongols. Know that, you understand? Jochid death century was also one of the prominent death centuries of the Mongol. Jochid, their eldest son of the Genghis Khan. That's important. Jochid, their eldest son of Genghis Khan, was the founder of the death centuries. You know that. This is a Mongol. This is convert to the Jochid. Why? Because the third sons of empire given to the Genghis Khan, but not given to the eldest son. Jochid, their eldest son of Genghis Khan, was a founder of the death century, and Genghis Khan had to transfer it to the regions of Russian steppe or Jochid in the 1224. The regions of Russian steppe granted to his also known as the Southern Asia of Golden Horde. Jochid died in 1227 and was succeeded by the Batu. Batu proved to be on their able ruler and conquered entire Russia, Hungary and Poland and Austria during the campaigns from 1236 to 1242. He took a several steps for expand Golden Horde to be large extents here. He also took the numerous steps for the strengthen his economics and also his modernized his force. After his death in 1256, his successor continued to rule up to the 1359 CCE here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं यह अवार साम्राज्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है, जोकिड राजवंश पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। अब जोकिड, आप सोचिएगा कि ये जोकिड राजवंश कहाँ से आ गया।
यहाँ पर तो कहीं भी हमने जोकिड के बारे में सुना नहीं। लेकिन एक बात तो आपने ज़रूर सुना होगा, चंगेज़ खान के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों में एक जोची भी था। तो यहाँ पर बात क्लियर होता है कि जोकिड राजवंश भी मंगोल के प्रमुख राजवंशों में से एक था। यानी जोकिड राजवंश जो था मंगोल का ही राजवंश था। अब बात यहाँ ये सवाल उठता है कि जब मंगोल का ही था तो मंगोल राजवंश से क्यों नहीं जो है शासन किया, इसने अपना अलग ही राजवंश क्यों बना लिया। क्वेश्चन बहुत है, समझ के लिए सिर्फ हमें कुछ शब्द दिए हैं। तो देखा जाए चंगेज़ खान का सबसे बड़ा पुत्र जोकिड इस राजवंश का स्थापक था। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज़ खान का सबसे बड़ा पुत्र जोकिड इस राजवंश का स्थापक था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ पर चंगेज़ खान ने 1224 में जो रूसी स्टोपी का क्षेत्र जोकिड को स्थानांतरित कर दिया था। यानी चंगेज़ खान ने 1224 में रूसी स्टोपी का जो क्षेत्र जोकिड को स्थानांतरित कर दिया था। तो क्योंकि वो चंगेज़ खान अपने पुत्रों को देना चाहता था, तीसरे पुत्र को उसने जो है अपना राज्य वंश दे दिया था, उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अपने तीनों पुत्रों में जो है कुछ क्षेत्रों को दे दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए जो उसका बड़ा पुत्र था उसने अपना एक नया ही राज्य के जो है स्थापना कर दिया। उसे दिए गए रूसी स्टोपी क्षेत्र को दक्षिण रूस या गोल्डन हेरोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। यानी देखा जाए जो उसके बड़े पुत्र को क्षेत्र मिला था तो उसने रूसी स्टोप मिला था, जहाँ पर उसने जो है गोल्डन हेरोल्ड के नाम से भी जाना गया। 1227 में जोकिड की मृत्यु हो गई और बट्टू उसका उत्तराधिकारी बना। यानी 1227 में जोकिड की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद उसका उत्तराधिकारी बना, यानी बट्टू जो है उसका अधिकारी बना। बट्टू एक सक्षम शासक साबित हुआ और उसने 1236 से लेकर 1242 तक अपने अभियानों के दौरान पूरे रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त किया। यानी देखा जाए तो बट्टू काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी बना। कहते हैं समय काल बहुत 6 साल की ही थी, लेकिन 6 साल में उसने पूरे रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर विजय प्राप्त करने में अपना महारत हासिल कर लिया। देखा जाए तो जोकिड जो गोल्डन हॉर्ड के बड़े पैमानों पर विस्तृत करने के लिए कई कदम भी उठाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जोकिड की तरह ही बट्टू जो है अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए काफ़ी कदम उठाए। उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए और अपनी सेना का भी आधुनिकीकरण भी किया। कहते हैं अगर हमें कोई चीज़ जीतना है तो आधुनिकीकरण करना काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय के लिए। और यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाई गई, आधुनिकीकरण भी किया गया। कहते 1256 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी बट्टू का जो है 1256 में उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी 1359 ईस्वी तक पूर्व तक जो है शासन करता रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो 100 वर्षों तक जो है ये राज्यवंश अपने अधिकार में रहें और शासन करते रहें। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है और ज़रूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर दिल से मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और बस एड्रेस से लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।